लेकिन सीधे आपको अब लोकसभा लिए चलते हैं जहां पे जोरदार हंगामा हो रहा है। Needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. The approach will be designed for adoption by both central and state governments. Sir, there is one more thing. It has been represented that payments for foreign tours through credit cards are not being captured under the liberalized remittance scheme, the LRS, and such payments escape tax collection at source. The Reserve Bank is being requested to look into this with a view to bring credit card payments for foreign tours within the ambit of LRS and tax collection at source thereon. So there are many more things which I would like to talk, but I certainly don't want to take your more time. Thank you for giving me this opportunity. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2, 3 और 4, 2, 3 and 4। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 2, 3 और 4 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 5। प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। जेपीसी मांग को लेकर विपक्ष जो है जेपीसी जांच को लेकर अड़ा हुआ है और बार बार विपक्ष की तरफ से यही नारे लगाए जा रहे हैं कि जेपीसी जांच हो। और इस पूरे मामले में लेकर विपक्ष ने हालांकि पहले भी जोरदार हंगामा किया और यही एक वजह थी कि आज 9वां दिन और देखिए कार्रवाई फिर से स्थगित हुई 12 बजे तक के लिए। लेकिन अब जैसे ही ये कार्रवाई शुरू होती है, विपक्षी का एक बार फिर से विपक्षी दलों का जोरदार ये हंगामा हो रहा है। जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्ष यहां पर नारेबाजी कर रही है। हालांकि विपक्ष बार बार ये कहता रहा है कि अडानी मामले में सरकार की आखिर चुप्पी के पीछे क्या राज है और सरकार की चुप्पी पर भी यहां पे कई निशाना साधा। और एक बार फिर से लोकसभा में विपक्ष एक बार जोरदार हंगामा कर रहा है। आपसे कुछ ही देर में आपको बता दें, विपक्षी सांसदों का विजय चौक तक मार्च भी है, वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां मंथन चिंतन पहले ही कर चुकी हैं और यही एक वजह रही कि बीते दिनों हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जो लगातार विपक्षी दल हैं वो मीटिंग्स कर रहे थे और किस तरीके से सरकार को घेरना है। सीबीआई, ईडी, तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार के दबाव में जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ये आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। एक तस्वीर देखिए जहां पे लोकसभा में इस वक्त भारी हंगामा, तमाम विपक्षी मोर्चा यहां पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जेपीसी जांच हो अडानी के मामले में। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे विजय चौक तक जब ये विपक्षी सांसदों का जो मार्च होगा, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की आखिर किस तरीके से सिक्योरिटी है वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 7 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 7 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 8 से 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 8 से 20 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी,
संशोधन संख्या 14 to 16। Sir, I move the amendments 14. तो लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल जारी है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जैसे ही यहां पर बोलना शुरू किया, विपक्षी मोर्चा यहां पे लगातार नारेबाजी करता हुआ दिखाई दिया और वी वांट जेपीसी इस तरह की मांग यहां पे विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखा रखी है, जो विपक्षी दल है, विपक्षी सांसदों का जो मार्च होने वाला है विजय चौक पर, और वो तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं कि वहां पर पुलिस प्रशासन की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि काफी ज्यादा एग्रेसिव इस वक्त विपक्ष दिखाई दे रहा है। एक तरफ राहुल गांधी की माफी को लेकर विपक्षियों का यह कहना कि आखिर राहुल गांधी माफी क्यों मांगे, और जिस तरीके से कल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी अभियान चला रही है, ये भी साफ तौर से विपक्षी दलों का कहना है। 1 से 14 अप्रैल तक देखिए किस तरीके से जो अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ये अभियान चलाएगी। बड़ी खबर, राहुल के खिलाफ बीजेपी अभियान चलाने जा रही है। एक तरफ विपक्षी जहां काफी ज्यादा यहां पे एग्रेसिव, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी भी लगातार इस बात पे अड़ी हुई है कि राहुल गांधी अपने दिए हुए स्टेटमेंट पर माफी मांगे। अब राहुल के खिलाफ बीजेपी अभियान चलाएगी। 1 से 14 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, जिसमें बीजेपी का पूरा फोकस है कि राहुल गांधी अपने दिए गए स्टेटमेंट पर सरकार पे जो गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर अपने संबोधन में, ऐसे में राहुल गांधी माफी मांगे। बीजेपी की तरफ से साफ तौर से यही मांग है। अब बीजेपी ओबीसी मोर्चा इसको लेकर अभियान भी चलाने जा रही है और 1 से 14 अप्रैल के बीच में यह अभियान होगा और बीजेपी यहां पे राहुल गांधी और इसके साथ साथ कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। तो 2024 को लेकर देखिए किस तरीके से एजेंडा सेट किया जा रहा है। एक तरफ विपक्षी एकजुटता, यहां से मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट हो चुके हैं और मोदी सरकार के खिलाफ है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना कि तमाम विपक्षियों के एकजुट होने में भी हमें डर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है, राहुल गांधी ने जो सरकार पे गंभीर आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि मानहानि केस में राहुल गांधी पर आपको बता दें कि यहां पर केस भी चला और उसके बाद सजा का ऐलान किया गया। हालांकि कई मुचलके पर राहुल गांधी को यहां पर जमानत भी मिली, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता पर भी इस वक्त कई सवाल उठे हुए हैं। बीजेपी इस सदस्यता को रद्द करने की मांग पर भी अड़ी हुई है। तो विपक्षियों की तरफ से जहां एक तरफ सरकार को घेरने की रणनीति बन रही है, अडानी मामले को लेकर विपक्ष इस वक्त काफी ज्यादा हमलावर है, जेपीसी जांच की यहां पे मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी आपको बता दें कि अब कांग्रेस को घेरने की रणनीति बना चुकी है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा अब अभियान चलाएगा। तो लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा और इसके बाद खबर यह है कि विपक्षी सांसद विजय चौक तक कूच करेंगे और यहां पर मार्च निकाला जाएगा, सरकार को घेरा जाएगा। जेपीसी जांच की मांग को लेकर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही केशव मेरे सहयोगी विजय चौक से बने हुए हैं। सबसे पहले अमित जी आपकी तरफ मैं रुक करती हूं। खबर अब ये मिल रही है कि बीजेपी भी एक अभियान चलाने जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ, तो दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई, इस पे लगातार नजरें हैं जो कि स्थगित पे स्थगित हो रही है। एक बार फिर से विपक्ष यहां पे हमलावर, जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। करिश्मा, देखिए लोकसभा की कार्रवाई जैसे 12 बजे शुरू हुई है, विपक्ष का हंगामा जारी है और लेकिन इस बीच में आपको मैं बताऊं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट के प्रावधानों को जो है वो चर्चा में ला रही है और उसे पास कराने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। साथ साथ विपक्ष का हंगामा चल रहा है और बजट को पास कराने की जो प्रक्रिया है वो आप देख सकती हैं निर्मला सीतारमण की तरफ से उस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब क्योंकि बजट को आप रोक नहीं सकते, बजट को रोकने से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी वो आ जाएगी, जो एलोकेशन ऑफ फंड है वो रुक जाएगा। तो इस चीज के लिए बजट का पास होना जरूरी है और इस बात पर अंदर खाने सहमति जरूर बनी होगी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कि विपक्ष हंगामा करता भी रहेगा तो भी बजट जो है वो उसे पास करा दिया जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी मोर्चा है वो राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाने जा रहा है और उसे लगता है कि जो सर ने मोदी को लेकर सूरत की एक न्यायालय ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया है, 2 साल की सजा दी है, उसको एक तरीके से राजनीतिक तौर पर बड़ा बनाया जाए और उसे बताने की कोशिश की जाए उसमें कि ओबीसी के खिलाफ ये बयान है, ओबीसी पूरा जो जातिगत आधार है उसके खिलाफ ये बयान है और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम ओबीसी मोर्चा को जोड़ रही है और 1 से लेकर 14 तारीख तक ये पूरा
जी। चलेगा मार्च उनका, और उसमें ये चीजें वो बताने की कोशिश करेंगे। तीसरी जो बड़ी खबर है, विपक्ष का एक मार्च अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है जो विजय चौक तक जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट से विजय चौक तक ही आप जा सकते हैं। इस वक्त संसद का सत्र है, 144 धारा लागू होती है और विजय चौक से आगे आपको सुरक्षा कर्मी आपको जाने नहीं देंगे। तो सांसद जो है वहां तक मार्च करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगे। तो ये पूरी तरीके से जो राजनीतिक तौर पर कल राहुल गांधी के बयान के ऊपर जो सजा आई है, उसके बाद जो राजनीतिक तापमान गर्म है करिश्मा, वो उसका सामने सारी चीजें उसके उदाहरण दिख रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, राजनीतिक तपिश उस वक्त काफी ज्यादा बड़ी हुई है। सीधा केशव की तरफ मैं रुक करूंगी। केशव, क्या तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से? अब से कुछ ही देर में विपक्षी सांसदों का वहां पर मार्च है, क्या अपडेट्स है? जी देखिए, इस वक्त मैं विजय चौक पे ही मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से पार्लियामेंट के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और समय बताया गया है विपक्षी सांसदों की तरफ से कि 12:30 बजे जो विपक्षी सांसद है वो पार्लियामेंट से पैदल मार्च करते हुए इसी जगह आएंगे। तो इसी को देखते हुए फिलहाल आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में यहाँ पर आपको मौजूद दिख जाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर विपक्षी सांसद आक्रामक हो गए हैं और केंद्र सरकार पर लगातार सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी अब आक्रामक रूप अख्तियार कर रही है, उसी को देखते हुए फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। विजय चौक पे कह सकते हैं कुछ देर में 12:30 बजे का टाइम दिया गया है विपक्षी सांसदों की तरफ से, जब पार्लियामेंट से पैदल मार्च करते हुए सभी सांसद विजय चौक पर इसी जगह आएंगे। उसी का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल सदन में आप देख सकते हैं किस तरह से विपक्षी सांसदों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के जो अधिवेशन वो पढ़ रही है, लेकिन वहां पर जिस तरह से शोर शराबा हो रहा है तो कह सकते हैं कुछ देर में पार्लियामेंट स्थगित हो जाएगा। नहीं तो 12:30 बजे का टाइम दिया गया है विपक्षी सांसदों की तरफ से। वो सांसद सभी पैदल मार्च करते हुए इसी जगह पर विजय चौक पर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि एक तरफ जहां लोकसभा की कार्रवाई नहीं हो पा रही है ठीक तरीके से, क्योंकि वहां पे विपक्षी की तरफ से विपक्षी सांसदों की तरफ से वहां पे नारेबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ अब ये मार्च होने वाला